नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। यूपी में भले ही बुलडोजर की रफ्तार पर लगाम लग गई, लेकिन योगी सरकार की अपराध के खिलाफ कार्य प्रणाली पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। संभल में पुलिस के एक्शन से ये साफ हो गया। संभल हिंसा में पुलिस अब तक 12 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह कि गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी हैं। इन आरोपियों के पोस्टर्स चौक चौराहों पर चस्पा कर दिए गए हैं। सीसीटीवीज और ड्रोन कैमरास में कैद हुए हर उपद्रवी की पहचान इसी आधार पर की जा रही है और जिस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है, उस नुकसान की एक एक पाई की भरपाई योगी सरकार इन्हीं आरोपियों से कराने की तैयारी में है। मैसेज क्लियर है कि संभल पर राजनीति नहीं, सिर्फ एक्शन होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये फोटो सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर नजर आया कि किस तरीके से उसमें नाबालिग भी शामिल है। ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, ये प्रशासन और मुसलमानों के बीच का झगड़ा है। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लोग जो न्याय जब दिलाने वाले लोग ही जब अन्याय कर रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसको सांप्रदायिक मोड़ देने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है। 3 दिन का समय दिया था, 3 दिन के बाद हम टीम से जाएंगे। एक एक की पहचान होगी, एक एक आरोपी गिरफ्तार होगा, एक एक दोषी को सजा मिलेगी। संभल को हिंसा की आग में झोंकने वाले बचेंगे नहीं। यूपी पुलिस और प्रशासन दंगाई के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में। संभल प्रशासन ने अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। और ये तस्वीरें उन्हीं दंगाइयों की हैं जिन्हें संभल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो अभी तक जो अरेस्टिंग हुई है 27 लोगों की, उनको कोर्ट के जरिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको हम पूरी कर रहे हैं। सर, इलीगल वेपन जो चाकू जो मिला है उसको वो बहुत ही खतरनाक है। वो जनरली भीड़ के अंदर अगर इस्तेमाल हो तो बहुत घातक हो सकता है। जो भी हमें अवैध हथियार मिले हैं या मिल रहे हैं उनकी रिकवरी की जा रही है। मैंने जैसा कहा कि साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, ये एविडेंस के कलेक्शन के अंतर्गत ही आएगा। कानून के लंबे हाथ अब हर उस दंगाई तक पहुंचेंगे जिन्होंने हिंसा की आग में संभल को झोंक दिया था। इसीलिए पुलिस और प्रशासन ने दंगा प्रभावित इलाकों में लगे सैकड़ों सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। और उनसे दंगाई की तस्वीरें निकाली। अब इन तस्वीरों को चौराहों पर लगाया जाएगा और पब्लिक से पहचान की अपील की गई। ये चीज़ पहले दिन से ही साफ है कि ये एक प्लानिंग के तहत की गई हिंसा है और जिसको बड़े सही तरीके से अंजाम दिया गया। और इसमें बाकायदा, क्योंकि आप जो अब 74 तस्वीरें जारी की हैं पुलिस की तरफ से, जो 74 तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है, आप उन लोगों को देखें जो तस्वीरें हमारे पास न्यूज़ 24 के पास इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो लोग आगजनी के लिए जिम्मेदार हैं, पथराव के लिए जिम्मेदार हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने चेहरों को कपड़ों से ढका हुआ है, मास्क से कवर किया हुआ है और उसके बाद
वो लगातार इसी इलाके में पथराव कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन का मानना है कि संभल में हिंसा भड़काने के पीछे यही लोग हैं। अब इनमें से हर एक की गिरफ्तारी पुलिस पक्का करना चाहती है। पुलिस अब तक हिंसा में शामिल 100 से ज्यादा दंगाई की पहचान कर चुकी है और बाकी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन संभल में हुई हिंसा को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई। संभल के अंदर जिस तरीके से प्रशासन ने जानबूझकर, ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, ये प्रशासन और मुसलमानों के बीच का झगड़ा है जिसमें 5 लोगों की जान गई। ये हिंदू मुसलमान का दंगा बिल्कुल नहीं है, ये दंगा है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का गरीब नौजवान, बेरोजगार नौजवान, वो दर दर ठोकरें खाएगा नौकरी के लिए। और अमित शाह का लड़का हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लड़का हो, ये दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का बिजनेस करेंगे। तुम धंधा करो, हम धर्म के नाम पे झगड़ा करें। डीजी ने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, इसलिए मैंने अब हमारी टीम 3 दिन का समय दिया था। 3 दिन के बाद हम टीम से जाएंगे, वहां देखेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तब लौट के उसके बारे में बात करेंगे। संभल में रविवार को हुई हिंसा को अब सियासी रंग दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई उन्हीं लोगों पर हो रही है जिन्होंने संभल की आबो हवा को खराब करने की कोशिश की, जिसकी वजह से न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि 5 लोगों की जान भी चली। अभी तक की जांच में कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। संभल हिंसा को लेकर दंगाइयों के अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें दंगाई पुलिस फोर्स पर पथराव करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करने वालों में महिलाएं भी पीछे नहीं। इस वीडियो को देखिए, छत के टॉप फ्लोर से एक महिला नीचे पुलिस फोर्स पर पत्थर फेंक रही है, जबकि जवान महिला को आवाज देकर ऐसा न करने के लिए कह रहे हैं। ये वीडियो शाही जामा मस्जिद के पास हिंदू खेड़ा इलाके का है। पत्थरबाजी के बाद से यहाँ के सभी घरों पर ताला लटका हुआ। पत्थरबाजी के बाद से सभी महिलाएं परिवार समेत फरार हैं। इसी इलाके के 3 पत्थरबाज महिलाओं को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। संभल की शाही जामा मस्जिद पर जब हिंसा हुई उस दौरान की कई सीसीटीवी फुटेज जो बेहद चौंकाने वाली है, उन्हीं में से एक सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब सामने आया जिसमें एक शख्स ठीक इसी जगह पर, जो ये जामा मस्जिद के नज़दीक डाकखाना रोड है, इसी जगह पर खड़ा होकर उसके हाथ में बाकायदा पिस्टल नजर आ रही है और जो फायरिंग कर रहा है। सवाल है कि क्या पहले से सुनियोजित साजिश के तहत छत पर पत्थर इकट्ठा किए गए थे? क्या रविवार को दंगा होना पहले से फिक्स था? इसे लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। पता चला है कि बवाल से पहले दंगाइयों ने जामा मस्जिद रोड पर लगे कैमरों की रेकी की थी। हिंसा फैलाने से पहले कैमरों को निशाना बनाया गया था। डंडे और ईंट से दंगाई सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए दिखाई दिए। कहा यह गया कि मामला तब बिगड़ा जब याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन सर्वे टीम के साथ मस्जिद गए तो नारेबाजी की गई। माननीय अखिलेश यादव जी, ओवैसी जी, वहां के जो कंसर्न एमपी हैं समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, ज्ञान व्यापी के मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी एम यासीन, इन सारे लोगों ने मिलकर दुष्प्रचार किया है। और दुष्प्रचार ये किया गया है कि जब मैं वहां पे सर्वे करने गया तो जय श्री राम के नारे लगाते गया और भीड़ के साथ गया, जिसकी वजह से दंगा हो गया, जो कि सरासर गलत है। समाजवादी पार्टी संभल मामले पर संसद में चर्चा चाहती ताकि हिंसा को लेकर संसद में बीजेपी को घेरा जा सके, लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा फैलाई गई और समाजवादी पार्टी इसे सांप्रदायिक रंग देना चाहती है। संभल में जो घटना घटी है इस पे चर्चा हो, और हमने स्पीकर साहब को भी लिख के दिया है और कई हमारे सांसदों ने नोटिस भी डाले हैं। इसको सांप्रदायिक मोड़ देने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है, जबकि ये एक सोची समझी साजिश है वहां पर। अब संभल को हिंसा की आग में झोंकने वालों के खिलाफ योगी सरकार फुल एक्शन में है। यही वजह है कि हर उस दंगाई की तस्वीर सामने आ रही जिसने दंगों को भड़काया और शहर का माहौल खराब किया। योगी सरकार ने साफ कर दिया
उस गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी, बल्कि हिंसा भड़काने वाले हर आरोपी पर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी धर्म या मजहब का क्यों न हो। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभल पुलिस और जिला प्रशासन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि हिंसा के समय कितने लोगों की भीड़ मौके पर थी और पत्थरबाजी के साथ हिंसा कब और कैसे शुरू हुई। इसके अलावा जिला प्रशासन ने यूपी सरकार को रिपोर्ट में हिंसा की भीड़ पर पुलिस एक्शन के बारे में भी बताया। पुलिस ने हिंसा मामले में कुल 12 एफआईआर दर्ज की। गिरफ्तार लोगों में 14 साल की उम्र से लेकर 72 साल के आरोपी शामिल हैं, जिन पर गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए। वहीं एक एफआईआर में पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। संभल से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर कि यूपी में बुलडोजर पर लगाम जरूर लग गई है, लेकिन योगी पुलिस ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन से बता दिया है कि उपद्रवियों का इलाज योगी सरकार अपने अंदाज में ही, और वो भी पुराने अंदाज में ही करेगी। हम आपको दिखाते हैं योगी पुलिस का एक्शन प्लान क्या देखने को मिल रहा है। देखिए एक एक करके ये तमाम एक्शंस जिस पर योगी पुलिस काम कर रही है। हिंसा फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, सरकार की तरफ से साफ लाइन है। योगी सरकार के तहत उत्तर प्रदेश में दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और इसके तहत क्या होगा वो देखिए। इसके तहत जो एक्शन लिए जा रहे हैं, हिंसा फैलाने वालों के पोस्टर्स लगेंगे, ये तय कर दिया गया है। और जरूरत पड़ने पर न सिर्फ पोस्टर्स लगेंगे, जरूरत पड़ी तो उपद्रवियों पर इनाम भी घोषित किया जाएगा। अगर भगौड़े घोषित हुए तो इनाम घोषित किया जाएगा। साथ ही नुकसान की भरपाई इन्हीं दंगाइयों से होगी, उपद्रवियों से होगी। इससे जुड़ा अध्यादेश योगी सरकार पहले जारी भी कर चुकी है और एहतियातन भी कुछ कदम इस मामले में उठाए जा रहे हैं। वो क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। खुले पेट्रोल की बिक्री पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। इसके अलावा रोक किन चीजों पर है? इंटरनेट बैन किया गया है और आपको बता दें अभी 2 दिन तक ये बंद रहेगा, यानी शुक्रवार तक, जुमे की नमाज तक ये बैन जारी रहेगा। दरअसल अब तक जो भी सबूत हाथ लगे हैं और जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं उसके आधार पर ये जो दंगा है उसको योगी सरकार ने साफ तौर पर सुनियोजित साजिश करार दिया है। पुलिस यही कह रही है साजिश का ये हिस्सा है और साजिश से जुड़े हर एंगल से जांच की जा रही है। इसमें पुलिस के पहले एक्शन नहीं बता दिया है कि खास हो या फिर आम किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल समझ लिया जाए। और यही कारण है कि स्थानीय समाजवादी पार्टी के सांसद से लेकर स्थानीय विधायक के बेटे उन तक पर केस दर्ज हुआ है। अब आपको हम दिखाते हैं। ये भी समझिए कि संभल हिंसा की जांच पुलिस 1-2 नहीं बल्कि अलग अलग 7 एंगल से कर रही है ताकि पूरा का पूरा सच सामने आ सके। एक एक करके वो एंगल जिस पर जांच चल रही है। तो पहला एंगल देखिए, किसके कहने पर भीड़ इकट्ठा हुई, आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने एक तरीके से उकसावा दिया इस भीड़ को इकट्ठा होने के लिए। इसके अलावा दूसरा एंगल जो नजर आता है वो ये, हिंसा के लिए भीड़ को किसने उकसाया, किन बातों ने उकसाया, ये भी इसकी भी जांच की जा रही है। और पहले पहल इन्हीं पर नजर है ऐसे तमाम लोगों को पकड़ने की। साथ ही इसके अलावा मौके पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव थे ये भी देखा जा रहा है। पुलिस संभल में शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में लगे मोबाइल डेटा की जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है। उनके डेटा और डंप डेटा को भी पुलिस इकट्ठा कर रही है, यानी जो डिलीटेड है। और ये पुलिस की जांच का अहम हिस्सा है।